इस पड़ताल का स्रोत हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एचटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी HTBFS के हालिया नतीजों की। ये सितंबर 30, 2025 को खत्म हुई तिमाही और छमाही के आंकड़े हैं। जी हाँ। हमारे पास कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं और साथ में HTB स्टॉक्स गुरुकुल का अपना विश्लेषण भी। यहाँ तक तो सब बढ़िया लग रहा है। मजबूत बेस, अच्छी ग्रोथ, मार्जिन सुधर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेकिन हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का विश्लेषण एक दूसरी तस्वीर भी दिखाता है। नेट प्रॉफिट मतलब पैट इस तिमाही का 581 करोड़ रुपए रहा। हाँ, जो पिछले साल की इसी तिमाही से असल में 1.6% कम है। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इतनी ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट कम। यहीं पर मतलब कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रॉफिट में कमी की सबसे बड़ी वजह है क्रेडिट कॉस्ट, वो पैसा जो डूबे लोन या शक वाले लोन के लिए अलग रखना पड़ता है, प्रोविजनिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, वो इस तिमाही में 748 करोड़ रुपए रही है और ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 73.6% ज्यादा है। 73.6%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, बहुत बड़ा। और यही बढ़ी हुई क्रेडिट कॉस्ट सीधे सीधे मुनाफे को कम कर रही है। तो इसका कनेक्शन सीधा बढ़ते हुए NPA से होगा। फिर ग्रॉस NPA मतलब वो लोन जिनकी वापसी मुश्किल लग रही है, वो भी तो बढ़े हैं। पिछले साल 2.10% थे, अब 2.81% हो गए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। NPA का बढ़ना और क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना ये साथ साथ चलते हैं। ज्यादा लोन खराब होंगे तो ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इसी का नतीजा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, हाँ ROE, वो भी पिछले साल के 16.2% से घटकर 12.2% रह गया है। ये निवेशकों के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। एक बार फिर हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो तस्वीर अब थोड़ी मिली जुली हो गई है। एक तरफ ग्रोथ और एफिशिएंसी है और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी पर दबाव और उसका सीधा असर मुनाफे और रिटर्न पर। लेकिन क्या कंपनी के पास मतलब कोई सेफ्टी नेट है? यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CARR का जिक्र है 21.82%। ये तो रेगुलेटरी जरूरत से काफी ऊपर है। हाँ, ये CARR बहुत मजबूत है और एक बड़ा कुशन देता है। मतलब कंपनी के पास अचानक आने वाले नुकसान झेलने के लिए काफी पूंजी है। और हाँ, HDFC बैंक की 74.2% हिस्सेदारी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। स्थिरता भी देता है और जरूरत पड़ने पर मदद भी। सही, याद रखिएगा इस विश्लेषण का स्रोत हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल है। और हाँ, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।